गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट केमिस्ट्री में, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग पी ब्लॉक का स्टडी कर रहे हैं और पी ब्लॉक में कल हमने 15th ग्रुप की स्टडी की, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो फॉस्फीन की जो प्रिपरेशन है, फॉस्फोरस की जो कंपाउंड है, उनकी प्रिपरेशन इस बार जो सिलेबस से आपकी रिड्यूस कर दी गई है। उसी प्रकार से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल लेवल पर, और आपका जो जितने भी आपके इसके साथ साथ ऑक्सो एसिड्स होते हैं वो भी सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो बाकी का जो सिलेबस है उसको हम लोग कवर करते हुए चले। तो आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 16th। तो ये भी एक कह सकते हैं कि ग्रुप 16th की, ये भी पी ब्लॉक के अंडर में ही आता है। तो इस जो फैमिली है, इस फैमिली को हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें तो इसके एलिमेंट्स प्रमुख रूप से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो कुल मिला के कुल 5 एलिमेंट हैं और 5 एलिमेंट से मिलकर बना है आपका 16th ग्रुप। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ तक इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात है तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो NH2 NP4 होता है। NH2 NP4 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इनकी वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ 16th ग्रुप पजेसेस 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल। अब हम लोग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई, दे आर स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द 15th ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन द मॉलिकुलर चार्ज डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज इन मेनली ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू सेल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम पीरियड में आगे चलते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो आपका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 16th ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका 15th ग्रुप से कम साइज़ होता है। और अगर हम 16th ग्रुप में ही सल्फ़र, फिर आप और सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स चलते हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यू सेल्स। तो नई सेल्स, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ न्यू सेल्स ऐड होती हैं। तो न्यू सेल ऐड होने के कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं कि इनकी जो एटॉमिक साइज़ होती है, एटॉमिक रेडियाई होती है, वो नीचे चलने पर ग्रुप में इंक्रीज़ करती है। अब चलो बच्चों बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन सोर्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट -2 only except in OF2 whereas it shows the +2 and H2O2 where it is -1, and all other elements shows the oxidation state of +2, +4, +6 because different in the excitation possible in the empty d orbital। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की टेंडेंसी होने के कारण ही ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो -2 शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें OF2, और यहाँ OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, जबकि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके +2, +4, +6 तक ऑक्सीडेशन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल के कारण यहाँ पर एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ दीज एलिमेंट are lower than the corresponding 15th despite of their smaller atomic radii,
This is due to the greater stability of half-filled orbital of IE2. द IE2 मीन्स कह सकते हैं हम लोग कि आपका एटॉमिक जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, द वैल्यू इज़ हायर देन द ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज IE डिक्रीज इन द डाउन टू द ग्रुप। अगर हम बच्चों बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में ये आपका ये सपोज कीजिए कि आपका एटम है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और आउटर मोस्ट में हो गए आपके 4, तो कुल मिला के 6 होता है। तो यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन की होता है। तो यहाँ पर इनका साइज़ जो है वो 15th ग्रुप से कम होने के कारण इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो 15th ग्रुप की एलिमेंट से कम होती है। और अगर हम सेकंड आयनाइजेशन की बात करें, सेकंड आयनाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक हम NS2 और NP3, तो यहाँ पर फुल फील्ड है और यहाँ पर p ऑर्बिटल आपका हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो इस कारण जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। Electron gain enthalpy because of the small size of the atom, oxygen is less negative electron gas enthalpy of the sulfur. However, the sulfur onward positive value again and less negative up in the polonium. Metallic character की बात करें तो these have very little metallic character because high ionization enthalpy. Ionization enthalpy अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करता है। और मेटेलिक कैरेक्टर की खास बात होती है कि मेटल्स आर दोज विच रिलीज वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होने के कारण ये मेटल की भांति काम या मेटल जैसा बिहेव कम करती है। डाउन टू द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। और नीचे ग्रुप में अर्थात ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, टेलीरियम और पोलोनियम, नीचे की तरफ हम लोग जब ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में चलने पर इनकी सेल की साइज़ बढ़ती है। और सेल की साइज़ बढ़ती है तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर जो फोर्स होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और आपके न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो वो इफेक्टिव जो ZF है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। इसके कारण ये आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकता है। इसीलिए डाउन टू द ग्रुप चलने पर इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द 15th एलिमेंट बिकॉज फर्दर डिक्रीज इन द साइज। ये 15th ग्रुप की अपेक्षा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि इनकी जो साइज़ होती है वो 15th ग्रुप की अपेक्षा कम होती है। इफ़ डिक्रीज डाउन टू द ग्रुप बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, सेकेंड और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नीचे की तरफ चलने पर जब हम लोग इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज होता है तो ऑक्सीजन सेकेंड मास नेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन जो है वो आपका सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, एनालोमस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये एक एनामलस बिहेवियर शो करता है क्योंकि इसकी जो स्मॉल साइज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है और इसमें d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। द एब्सेंस ऑफ द d ऑर्बिटल, ऑक्सीजन इन ऑर्बिट्स कोवैलेंसी इज 4, इट्स कोवैलेंसी इज टू 4। और इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण इसकी जो कोवैलेंसी होती है वो 4 तक निश्चित होती है। अगर हम बात करें बच्चों हाइड्राइड्स की, तो द फॉर्म ऑफ द हाइड्राइड्स इज फार्मूला H2E। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड का फार्मूला आपका H2E होता है।
H2E यहाँ पे आपका कह सकते हैं एलिमेंट है 16th ग्रुप का। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑफ सल्फर। तो H2S and H2O are the hydrides of oxygen and sulfur. Thermal property of the hydride, thermal stability, it decreases down to the group because the size of the atom increase, so dissociation enthalpy decrease. Next, acidic character of hydrides, it increase down to the group because because they can dissociate more easily to give H plus ion. तो नीचे चलने पर जो हाइड्राइड्स की जो टेंडेंसी होती है वो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है वो बढ़ती है, क्योंकि नीचे चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है और यहाँ पे H प्लस आयन रिलीज करने की इनकी टेंडेंसी अधिक होती है। रिड्यूसिंग नेचर, एक्सेप्ट H2O ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप। वाटर को छोड़ दिया जाए तो वाटर को छोड़कर बाकी जितने भी इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं 16th ग्रुप के एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी, तो H2O हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो H2O है उसकी बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आफ्टर सडन ड्रॉप ऑफ द H2O, ड्रॉप ऑफ H2O to H2S, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम H2 to H2T because increase of the molecular mass and hence van der Waals force। और H2 से H2S और H2 से H2TE का जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि इनके बीच में मॉलिकुलर मास अधिक बढ़ जाता है और इनके बीच में van der Waals फोर्स लगता है। अब हम बात करेंगे हेलाइड्स की। तो दीज आर द एलिमेंट, लार्ज नंबर ऑफ द हेलाइड्स इन द टाइप EX2, EX4, EX6। तो यहाँ पर ये बच्चों जो हेलाइड बनाते हैं इनकी हेलाइड के फॉर्मूला जो होते हैं वो EX2, EX4 तथा EX6 होते हैं। वेयर E is an element of the group, X is the halogen. The stability of halide decrease in the order of F minus Cl minus Br minus and I minus। तो जो स्टेबिलिटी होती है स्टेबिलिटी आपकी कह सकते हैं डाउन टू द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करती है हेलोजेंस में। अमंग द हेक्सा हेलाइड एंड हेक्सा फ्लोराइड आर ओनली स्टेबल हेलाइड्स। केवल यहाँ पर हेक्सा हेलाइड में हेक्सा फ्लोराइड ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर द स्टीरिक रीजन। और ये स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये SF6 जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इट हैज़ sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, थस ऑक्टाहेड्रल इन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो इसका जो सल्फ़र हेक्सा हेलाइड जो फ्लोराइड है उसमें आपका ये जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो आपका SF6 में sp3d2 होता है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी हेक्सागोनल और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये एक स्टेबल हेलाइड होता है। अमंग टेट्राफ्लोराइड SF4 इज गैस, SeF4 is a liquid and TeF4 is a solid. These fluoride have sp3d hybridization state and trigonal bipyramidal। Which one of the equations occupy in the pair of the Saucy? तो इस प्रकार से हमने देखा। चलो हम देखते हैं ऑक्साइड्स। तो ऑल दीज एलिमेंट ऑक्साइड स्टाफ EO2, EO3। यहाँ पर जो 16th ग्रुप के मेंबर जो ऑक्साइड बनाते हैं उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो EO2 या EO3 प्रकार के होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे SO2, SO3। तो ये आपके ऑक्साइड्स होते हैं। दिस एलिमेंट फॉर्म टाइप ऑफ द EO2N ग्रुप। Reducing property of the dioxide decrease to the SO2 to TeO2। SO2 is reducing while TeO is oxidizing agent। Both
EO2 and EO3 टाइप ऑफ द ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। दोनों प्रकार की ऑक्साइड जो होती हैं, चाहे EO2 हो चाहे आपकी EO3 टाइप की हो, सभी ऑक्साइड जो 16th मेंबर्स की होती हैं वो आपके एसिडिक नेचर की होती हैं। बात करें हम ऑक्सो एसिड की, तो इन दिस फैमिली सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। Out of these, sulfuric acid H2SO4 in the most important is called out the kings of the chemical, a few important oxo acids। तो ये ऑक्सो एसिड भी निर्माण करते हैं, और इनका जो ऑक्सो एसिड का जो एग्जाम्पल है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, वो उसको सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहा जाता है। तो कुछ ऑक्सो एसिड आपके हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम ओलियम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। और मैं बच्चों बताऊं कि इसमें जो ऑक्सो एसिड हैं, ऑक्सो एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, इनकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन इस बार सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। तो ये था बच्चों आज 16th ग्रुप के बारे में। तो उम्मीद है क्लास से बच्चों को लाभ मिला होगा, समझे होंगे। मिलते हैं फिर 17th ग्रुप के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।